खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। आसाम में तीसरी मर्तबा बीजेपी हुकूमत बनेगी। वजीर आजम मोदी का डिब्रूगढ़ में इंतखाबी जलसे से खिताब। अमित शाह दरअंदाजी की बात करते हैं। दरअंदाजों को मुल्क बदर नहीं करते। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आसाम में बीजेपी को बनाया निशाना। राहुल गांधी ने केरला के पालक्कड़ में चलाई इंतखाबी मुहिम। कांग्रेस लीडर ने पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील। खाम स्टॉक मार्केट में इजाफे का रुझान रहा जारी। खाम तेल की कीमतों में नरमी पर मार्केट में तेजी। इजराइल के हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ हलाक। ईरान ने भी मेजर जनरल माजिद कादमी की हलाकत की कर दी तस्दीक। संजू सैमसन मैच जिताने वाले खिलाड़ी। चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने विकेटकीपर बल्लेबाज पर एतमाद का किया इजहार। वजीर आजम मोदी ने आज असम की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने डिब्रूगढ़ में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मैंने अपने आखिरी दौरे के दौरान चाय के बाग की खवातीन कारकुनान से बातचीत की थी। कांग्रेस ने उनके लिबास और सकाफत का मजाक उड़ाते हुए मेरी तौहीन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग असम के लोगों की सकाफत का मजाक उड़ा रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने बीजेपी और एनडीए की जहां भी हुकूमत देखी वहां खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाया जाता है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस असम की आवाम को डराने की कोशिश कर रही है। वजीर आजम ने इस उम्मीद का इजहार किया कि असम में तीसरी मरतबा भी बीजेपी की हुकूमत बनेगी। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार जहां भी है, बहनों बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि हमारी प्राथमिकता रही है। लेकिन मोदी अपनी बहनों के लिए कुछ भी करें, कांग्रेस को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन पहले मैं चाय बागान में गया था, वहां की बहनों से मिला। वे सभी बहुत खुश थी और उन्होंने गीत संगीत का भी आयोजन किया था। लेकिन कांग्रेस ने बहनों के साथ मेरी बातचीत को लेकर भी गंदगी फैला दी। कांग्रेस के लोग चाय बागान की बहनों के पहनावे और उनकी संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं। एआई से झूठी तस्वीरें बना रहे हैं। साथियों, बहनों के लिए कुछ भी काम हो, कांग्रेस उसका विरोध ही करती है। यहां देखिए, अरुणोदय योजना को लेकर ये क्या कह रहे हैं। चुनाव के बाद ये होगा, वो होगा, ऐसा कहकर डराते हैं। लेकिन असम बीजेपी ने घोषणा की है कि चुनाव के बाद अरुणोदय स्कीम का दायरा और बढ़ाया। तो वहीं राहुल गांधी ने आज केरला के पलक्कड़ में असेंबली इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी से लड़ता हूं मैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चला। राहुल गांधी ने कहा कि ईडी ने 55 घंटों तक मुझसे पूछताछ की ताकि मुझे डराया जाए, ताहम मैं उनसे डरने वाला नहीं हूं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि यूडीएफ और बीजेपी में कोई फर्क नहीं। राहुल गांधी ने अवाम से कांग्रेस को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। My Lok Sabha membership was cancelled. ED, Income Tax Department, I am their main target. BJP's media cell, I am their main target. How come BJP does not attack the Chief Minister of Kerala? How come no interrogation of him and his family? How come no revocation of his membership of the Vidhan Sabha? And why he's in partnership is very clear. BJP knows that the left front can never challenge the BJP. BJP knows that left front is at most in 1 or 2 states. The real challenger of the BJP.
कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज असम में पार्टी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर खड़गे ने वजीर दाखिला पर तनकीद करते हुए कहा कि अमित शाह सिर्फ बांग्लादेशी तीरंदाजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन उन्हें कभी मुल्क बदर नहीं करते। कांग्रेस सदर ने कहा कि यूपीए हुकूमत ने 8 सालों में 88,792 तीरंदाजों को मुल्क बदर किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मजीद कहा कि बीजेपी और अमित शाह हर वक्त तीरंदाजी की बात करते हैं, लेकिन कभी तीरंदाजों को मुल्क से बाहर करने के अमली इक़दाम नहीं करते। अमित शाह आते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं, घुसपैठियों को निकालते नहीं, पालते हैं, उनके नाम पर राजनीति करते हैं। और 10 साल से दिल्ली और आसाम में इनकी सत्ता है, पर ये घुसपैठियों को नहीं निकाल सके, तो अब क्या करेंगे? चुनाव में ये बातें करते हैं, लेकिन लोगों के लिए जो करना चाहिए वो काम नहीं करते। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2005 से 2013 के बीच यूपीए सरकार के दौरान 88,792 अवैध प्रवासियों को देश से निकाला गया था, लेकिन मोदी जी के राज में 2014 से 2019 के बीच केवल 2,566 लोगों को निकाले गए। ये क्यों मैं बात बोल रहा हूँ कि भाई कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, यूपीए गवर्नमेंट में कुछ नहीं हुआ। अरे ऐसा तो नहीं है। देश को आजादी मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कांग्रेस ने केरला असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। पार्टी जनरल सेक्रेटरी और वायनाड से रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने आज जो केरला के मलप्पुरम में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इल्जाम आयद किया कि एलडीएफ और बीजेपी एक जैसे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये दोनों अवामी वसाइल कॉरपोरेट्स के हवाले करते हैं, क्योंकि उन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं। And that's why I'm standing before you today over here at this occasion of this election campaign to urge you to look back at your 10 years. Has your life become better? From the government of Kerala, have you got any support? Have you felt that if you educate your children, they'll get a good job here? They won't have to go and look for jobs abroad, to the Middle East, where today they are unsafe. Do you feel that after everything you've done to make your family strong, you have opportunities that are given to you by the government's policies? Do you feel, my sisters, go shopping, you go to buy your daily groceries, don't you feel every day the pinch that the price is rising of everything, whether it's LPG or whether it's vegetables, fruits, whatever it is? If you look back at 10 years, can you say that actually my life has become better? The sad thing is that you cannot say your life has got better. What you probably can say is that at every step there have been new hurdles, there have been new problems. Today there is record. मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए हुकूमत की इक़्तिसादी रफ्तार और कामयाबियों को फ़आल तौर पर उजागर किया, जिसमें 2026-27 मरकजी बजट भी शामिल हैं। इस मौके पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्होंने बजट 26-27 में ढांचा जाती इस्लाहात, मालियाती नज़्म ज़ब्त और विकसित भारत विज़न को मजबूत बनाने पर तवज्जो दी। Amidst you, particularly when you're marking the Golden Jubilee celebrations. So Dr. Kavita Rao, the director, distinguished faculty, researchers, it's a privilege, as I said earlier, to be here as we celebrate the Golden Jubilee of the National Institute of Public Finance and Policy. The director observed that this institution was formed in 1976, amidst the dark days of the emergency, when freedoms were stifled and public finances were left unchecked and unaccounted for. It was an era when India's combined fiscal deficit had begun its long ascent toward unsustainable levels.
कांग्रेस के सीनियर लीडर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि केरला में माहौल पूरी तरह कांग्रेस के हक में है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद और बीजेपी में कोई फर्क नहीं। उन्होंने कहा हुक्मरान इत्तेहाद लोग नाराज हैं और इसी नाराजगी को देखते हुए बीजेपी खुफिया तौर पर पिनराई विजयन की हिमायत कर रही है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट थरूर ने केरला हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो तीसरी मुद्दत के मुस्तहिक नहीं हैं। सिर्फ 5 दिन पहले नीति आयोग ने हिंदुस्तान के 18 बड़ी रियासतों के मालियाती सेहत और इंतजाम के बारे में एक रिपोर्ट जारी की थी। केरला को 15वें नंबर पर रखा गया था। शशि थरूर ने कहा कि इस रिपोर्ट के बाद वो कैसे दावा कर सकते हैं कि वो तीसरी मुद्दत के लिए हुकूमत बनाएंगे। The problem is they don't deserve a third term. If you look at just 5 days ago, Niti Aayog did a report on the 18 major states of India, their fiscal health, fiscal management. Kerala was ranked 15th. How can they say they deserve a third term? They have sunk our state in debt. They are borrowing money even to pay Onam bonuses every year. They are spending more on interest on debt servicing and on pensions than they are spending on development projects. If you're not doing development, why do you deserve to come to the state government again? The trend, I think, is in our favor. I've done 59 constituencies in 12 districts. And I would say that by and large, the momentum is picking up. कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी ने हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट इजलास में 3 दिन के इजाफे के फैसले के वक्त पर तनकीद की। राशिद अल्वी ने कहा कि हुकूमत ने यह इक़दाम 5 रियासतों में चल रहे असेंबली इंतखाबात में अपोजिशन अरकान पार्लियामान को मुहिम चलाने से रोकने के लिए किया गया है। कांग्रेस लीडर ने कहा यह पहले या बाद में भी हो सकता था, लेकिन हुकूमत ने फैसला जानबूझकर लिया है। उन्होंने पार्लियामेंट की सीटों में इजाफे के फैसले पर भी तनकीद करते हुए कहा कि इससे अरकान को अपनी बात रखने का वक्त नहीं मिलेगा। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने आज पुदुचेरी इंतखाबात के लिए मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि उसने मादरी जुबान को नुकसान पहुंचाते हुए प्राइमरी सतह पर सीबीएसई तालीमात मुतारिफ कराएं। स्टालिन ने अवाम पर जोर दिया कि हमें अपनी तामिल शिनाख्त की हिफाजत करनी चाहिए और उसके लिए बीजेपी को शिकस्त देना जरूरी है। இந்த திணிப்புக்கு எதிரான மொழி போராட்டத்தில் பல தியாக திருவுள்ளங்களை கொடுத்தது இந்த புதுச்சேரி. எப்பவுமே எதிரிகள் என்ன செய்வாங்க, ஒரு இனத்தை வீழ்த்தணும்னா அவங்களோட மொழியை அவங்க கிட்ட இருந்து அப்புறப்படுத்துவாங்க. தாய்மொழியை இழந்த இனங்கள் வாழ்ந்ததில்லை, இதுதான் வரலாறு. நம்மோட தாய்மொழியையும் தமிழத்தையும் காக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம இருக்கோம். புதுச்சேரியில இப்ப என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது? आरजेडी सांसद मनोज झा ने अमेरिका की जानिब से आबनार हॉर्मुज़ को खोलने के लिए दी गई मोहलत पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। मनोज झा ने कहा कि मुझे सोचकर अफसोस होता है कि अमेरिकियों ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसके हवाले कर दी है। आरजेडी एमपी ने खवातीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ात बिल को लेकर हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाए। मनोज झा ने कहा कि इसमें 30 महीनों की देर की गई है। उन्होंने कहा कि नई पार्लियामेंट का आगाज़ इसी कार्रवाई से हुआ था, तहम बीजेपी ने इसमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर कर दी। इसमें जो जुबान है, ये सिर्फ अगर इतना लिखा होता ना तो शायद आपत्ति का स्तर ये नहीं होता। मुझे सहानुभूति होती है अमेरिका के अपने वहाँ के नागरिकों के लिए, साथियों के लिए। किसके हाथ में सब कुछ सौंप दिया। मतलब हमारे यहाँ एक कहावत है ना, बंदर के हाथ में उस्तूरा हाथ लग गया। इतना इनकंसिस्टेंट व्यक्ति, इतना बदजुबान, और अमेरिका के शहरों में, अलग अलग शहरों में उनके खिलाफ सैलाब उमड़ रहा है। मैं समझता हूं कि समकालीन ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बहुत ही चिंताजनक अवस्थिति है एंड ही इज नॉट फिट टू हैंडल इट। स्वागत और नहीं है, पिछली बार पास नहीं हुआ था क्या ये यूनानिमस? जो 30 महीने की देर आपने की, इसके लिए कोई माफी मांगेगा? जब नई बिल्डिंग बनी पार्लियामेंट की, तो इसी से शुरुआत हुई थी। हमारी पार्टी का स्पष्ट मत था, हमने तब भी कहा था, अब भी कहेंगे, माने या ना माने, आज से कई वर्षों बाद उसमें रिवीजन होगा। हम कोटा विद इन कोटा की बात कर रहे थे, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 30 महीने विलंब, तब तो आपने कहा था 34, यानी तरकश के सारे तीर चूक गए आपसे। हताशा में है आप, तो चाहते हैं कि थोड़ा हेडलाइन मैनेजमेंट किया जाए।
हिंदुस्तानी एलची ने बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान से मुलाकात की और दोतरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत की जा सके। हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने तारिक रहमान को आगाह किया कि हिंदुस्तान बांग्लादेश के साथ एक मजबूत नुक्ता नज़र के साथ ताल्लुकात की तामीर नौ के लिए तैयार है। हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर ने एक एक्स पोस्ट में कहा, मुलाकात के दौरान वर्मा और रहमान ने दोतरफा मसरूफियात पर बातचीत की, जिसमें दोनों ममालिक की कौमी तरक्की को तरजीहात के साथ मुंसलिक करते हुए मुतअद्दिद पैरामीटर्स पर बातचीत की गई। मशरिक़ वस्ता में जारी बहरान के बायस हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों को ईंधन की कमी का सामना है। इस बहरान ने गुजरात के राजकोट ज़िले के एक कस्बे को अपनी लपेट में ले लिया है, जो अपनी तरक्की पजीर साड़ी, प्रिंटिंग और टेक्सटाइल की सनत के लिए जाना जाता है। खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों ने खाम माल की कीमतों में तेज़ी से इजाफा कर दिया है, जिससे फैक्ट्री मालिकान को जद्दोजहद पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई में शदीद रुकावट ने रंगने और प्रिंटिंग के तकरीबन निसफ यूनिटों का काम बंद करने पर मजबूर कर दिया है। सनत से वाबस्ता एक शख्स ने कहा कि हमें कमर्शियल गैस सिलेंडर की ज़रूरत होती है, तो हम कमर्शियल गैस फ़िलहाल अब दस्तयाब नहीं हैं। इस वजह से हमारी कंपनी गुज़श्ता 6 दिन से बंद पड़ी। बंद का रीज़न तो एक्चुअल में ऐसा है कि हमारे फैक्ट्री में हमारा फ्लैट ब्लेड प्रिंटिंग मशीन है, उनमें हमको ड्राई करने के लिए हमको कॉमर्शियल गैस का रिक्वायरमेंट रहता है। वो कॉमर्शियल गैस अभी हमको एक्चुअल में मिल नहीं रहा है, उनके चक्कर में हमारा 6 दिन से कंपनी बंद है। जैतपुर में अभी पूरा असर दिख रहा है उसका, क्योंकि 15 दिन से जो वॉर चल रहा है उसके हिसाब से क्रूड का इतना रेट बढ़ गया है, तो क्रूड के रिलेटेड जो कोई हमारा तो ज़्यादा उसके रिलेटेड व्यापार है। समझो कि इसमें जो केमिकल आइटम आता है, सब फिनिशिंग का आइटम आता है, गैस आता है, कोलसो चाहिए, तो वो सब आइटम में 30% का रेट बढ़ गया है। मगर फिर भी ये आसाम असेंबली इंतखाबात के लिए जहां तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने तौर पर तैयारियों में शिद्दत पैदा कर दी है, तो वहीं दूसरी जानिब इंतजामिया ने भी पोलिंग को पुरअमन बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। कोकराझार इंतजामिया 9 अप्रैल को होने वाली पोलिंग को लेकर पुरअमन बनाने के लिए कई एक इक़दाम कर रहा है। मुकामी पुलिस के साथ साथ मरकजी दस्तों को भी तैनात किया जा रहा है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोनुमा होने से पहले ही रोका जा सके। नामी आमार मेन इंटेंशन आसे आमार कोकराझार डिस्ट्रिक्ट एकू 9 तारीख इलेक्शन हो आसे अपने लोग सकलो जाने 9 तारीख इलेक्शनर कारणे आमी अलरेडी जिखिनि अरेंजमेंट करिब लागे आमी करिसिलो, किन्तु आमी एतु एनश्योर करि आसो आमार डिस्ट्रिक्ट कोनो इंटिमिडेशन वायलेंस या इंड्यूसमेंट एनेकुवा थाकिब नालागे। एतु कारणे आमी बाहिरर परा इवन पैरामिलिटारी CRPF होबो पारे, BSF होबो पारे और झारखंड और केरलार परा पुलिस सकलो मिली अलमोस्ट 3500 एनेकुवा पुलिस फोर्स आमी एक्स्ट्रा डिप्लॉय। इजराइल ने कहा कि उसने पीर को ईरान के पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ को हलाक कर दिया है। वज़ीर दिफा इजराइल ने ऐलान किया है कि उन्होंने पासदारान इनकलाब आम शहरियों पर गोली चला रहे हैं और हम दहशतगर्दों के लीडरों को ख़त्म कर रहे हैं। इजरायली वज़ीर दिफा ने कहा, ईरान के रहनुमा निशाना बनने के एहसास के साथ रहते हैं, हम एक एक करके उनका शिकार करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल ने ईरान की स्टील और केमिकल सनतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि हम ईरान के कौमी बुनियादी ढांचे को कुचलना जारी रखेंगे और दहशतगर्द हुकूमत के खात्मे का बाइस बनेंगे। इस दौरान ईरान ने भी पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस के सरबराह की हलाकत की तस्दीक कर दी है। गार्ड ने इस हमले का इल्ज़ाम अमेरिका और इसराइल पर लगाया। उन्होंने बताया है कि मेजर जनरल माजिद खादमी कहाँ मारे गए, तहम पीर के सुबह ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के आसपास के रिहायशी इलाकों को मुतअद्दिद फ़िज़ाई हमलों ने निशाना बनाया। ईरान ने तस्दीक करते हुए कहा कि मेजर जनरल माजिद खादमी एक हमले में अपनी जान गंवा बैठे। ईरान और अमेरिका को एक मुसव्वदा तजवीज़ मौसूल हुआ है, जिसमें 45 दिन की जंगबंदी और आबनाए हर्मुज़ को दोबारा खोलने का मुतालबा किया गया, ताहम जंग को ख़त्म करने की कोशिश की जा सके। मशरिक़ वस्ता के अहदेदारों ने बात बताई। दोनों हुकाम ने कहा है कि ये तजवीज़ मिस्री, पाकिस्तान और तुर्की के सालिसियों की तरफ से आई है, जो लड़ाई को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद की है कि 45 दिन का वक्त मुस्तकिल जंगबंदी तक पहुँचने के लिए ममालिक के दरमियान वसी मुज़ाकरात के लिए काफ़ी वक्त फराहम करेगा। हुकाम ने बताया कि ईरान और अमेरिका ने इतवार की रात देर गए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और मशरिक़ वस्ता के अमेरिकी इंटेलिजेंस सपोर्ट
को भेजी गई इस तजवीज़ का जवाब नहीं दिया। उदाहरण ने मजीद कहा कि बातचीत जारी है। मुकामी स्टॉक मार्केट में पीर को इजाफा देखने को मिला, रुझान जारी रहा। गैर मुस्तकम ट्रेडिंग के दौरान बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी इजाफे के साथ बंद हुए। मगरबी एशिया में जारी जंगबंदी की कोशिशों के इतलात के दरमियान खाम तेल की कीमतों में नरमी पर मार्केट में तेजी रही। आलमी तेल 0.71% गिरकर $108.3 फी बैरल पर आ गया। बैंकिंग स्टॉक में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिली। चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 के इब्तिदाई तीनों मैचों में शिकस्त हुई है। टीम के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन तीनों मुकाबलों में नाकाम साबित हुए हैं। ताहम इसके बावजूद टीम के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने सैमसन का दिफा करते हुए कहा कि वो टीम के लिए बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए वो साबित करेंगे। फ्लेमिंग ने कहा कि संजू एक काबिल खिलाड़ी है जो किसी भी वक्त टीम को जीत दिलाने की सलाहियत रखता है। याद रहे कि संजू ने आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग्स में शमूलियत इख्तियार की थी। तो वहीं आईपीएल 2026 में कल साबिक चैंपियन मुंबई इंडियंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। पांड्या टीम की एक अहम शख्सियत बीमारी की वजह से एमआई के साबका मैच से महरूम रही और हफ्ते को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 6 विकेटों की शिकस्त में उनकी गैर मौजूदगी अहम साबित हुई। पांड्या की गैर मौजूदगी में हिंदुस्तान के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम की क़यादत की थी। मुंबई इंडियंस कल राजस्थान के खिलाफ जीत के साथ नई शुरुआत करना चाहेगी।